धर्म की तो बात ऐसी है जी, जिस टाइम कर्ण की मृत्यु हो रही थी, कर्ण ने कहा था कहाँ गया धर्म, ये अधर्म नहीं है क्या किसी निहत्थे पर वार करना। तब कृष्ण जी ने बताया था ये धर्म जब कहाँ गया था, जब अभिमन्यु को सबने मिलकर मारा था। ये धर्म जब कहाँ गया था, जब तेरे मित्र के छोटे भाई की बहू को घसीट कर सभा में लाए थे पूरे कुंबे के सामने और उसे उसका चीर हरण कर रहे थे, जब ये धर्म कहाँ चला गया था। ये धर्म का ज्ञान देने वाला कर्ण को जब पता चला कि वाकई में धर्म और अधर्म क्या होता है, जिस टाइम मृत्यु हो रही थी, तब कृष्ण जी ने बताया था धर्म शुरुआत से रखना चाहिए, सीखना चाहिए, जब धर्म पर बात करनी चाहिए, अपना दामन एकदम साफ रखना चाहिए, ठीक है, तभी बात बन पाती है। तो बाकी 6 दिन तक आप सेलिब्रेट करें कृष्ण जी का जन्म दिवस, जन्माष्टमी, कृष्ण जी की छठी तक खूब धूमधाम से मनाएं। इन 6 दिन अच्छा खाएं पिएं, क्लीन शाकाहारी, खूब दूध घी खाएं और बाइसेप्स करें। तो बिल्कुल भी अहंकार ना लाए अपने अंदर, ये अहंकार वाली गोली तो खत्म कर दो सब अपने अंदर से। परिवारों में रल मिल के रहो खुशी से। वो परिवार स्वर्ग से कम नहीं है जहाँ प्रेम के साथ हर चीज हो। जहाँ आए दिन कलेश होते हो ना, वो तो बंदा उब जाता, बहुत ज्यादा टूट जाता मन से कि यार क्या करूँ, शाम सुबह दिन भर काम करेगा, शाम को जाता अरे यार आज फिर घर जाना। तो इस घर की लड़ाइयों को, घर के झगड़ों को खत्म कर दो, ठीक है। घर वालों से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी, ठीक है। माँ बाप को पूछ लो, भगवान को पूछना है ना तो माँ बाप को पूछो, और माँ बाप भी बच्चों के साथ ध्यान से हो। जय श्री कृष्णा। तो जन्माष्टमी है आज, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। वैसे तो आज का ही करते हैं सब, लेकिन असल में तो 6 दिन का होना चाहिए, और कई जगह मनता भी है 6 दिन तक, कृष्ण जी की छठी तक। जैसे एक बच्चे का पूरी जन्म होता है तब 6 दिन तक करते हैं ना सेलिब्रेशन, वैसी। और दूसरी बात, आज बाइसेप्स डे भी है, तो बाइसेप्स मारूंगा आज मिड वेट के साथ, और रेप्स 10 से 15 के बीच ही निकालूंगा। और हर एपिसोड में बताता हूँ बाइसेप्स के भी, या कोई भी एक्सरसाइज हो तो बाइसेप्स का, आज तो बाइसेप्स की बताऊंगा कि भाई पूरी बॉडी का मोशन होना ही नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जिस दिन बाइसेप्स मार रहा था, उस टाइम भी बाइसेप्स मारी मशीन पे, जब एक्सरसाइज शुरू करी तो एक खड़े थे महाशय, अहंकारी महाशय, क्या कह रहे जी, पूरा सीधा लाओ, पूरा सीधा लाओ। अरे मैं इनकी बाइसेप पूरा सीधा लाऊंगा तो बाइसेप्स टीयर हो सकता है और एल्बो इंजरी अलग होगी, एल्बो वाला जॉइंट जाएगा। माना ही नहीं, कह रहा रे यार आप तो पता नहीं दूसरों की बातें सुन सुन के अपनी एक्सरसाइज ठीक से लगा ही नहीं पाते। मैंने फिर भी आराम से बोला, अरे भाई साहब बाइसेप्स टीयर का खतरा है, बहुत बुरे निशान बन जाते हैं, टाइम खराब होता अलग, पैसा लगता अलग, इंजरी इतनी गंदी होती है, उसका दर्द अलग, आंखों से आंसू आ जाते हैं। नहीं माना, कह रहा देखो ऐसे करते हैं, ऐसे। जब उसने लगाई उस महाशय ने, वो भी फिर इतना ही कर रहा, पूरा नीचे नहीं जा रहा, कह रहा इतने पे बाइसेप टीयर होता है। मैंने कहा तू भी तो इतना ही कह रहा था नीचे लाने के लिए, फिर चुप हो गया। मैंने कहा लाइव देख रखे मैंने बाइसेप टीयर की इंजरी, थोड़ा अपने ट्यून में बोल दिया, फिर मैंने फिर शांत हो गया। तो भाई अहंकार जो है ना, अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी रिस्पेक्ट में, ठीक है। अरे अहंकार में तो रावण को खत्म कर दिया, रावण का पूरा सब कुछ तबाह कर दिया, आज तक कलंक है उसके नाम पे अहंकार के चक्कर में। कंस खत्म कर दिया अहंकार में, तो दुर्योधन खत्म कर दिया। तो भाई अहंकार किसी भी फील्ड में मत लाओ, चाहे आप एथलीट हो, चाहे किसी एजुकेशनल फील्ड में हो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, फैमिली रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे, और कोई रिलेशनशिप नहीं। अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए किसी में भी,
जब भी कोई काम स्टार्ट करो, अहंकार अगर है भी ना जरा सा भी मन में, उतार के जब स्टार्ट करो। जिम में तो खास कर, क्योंकि नाम इतना बदनाम कर रखा, जिम जाने से बॉडी खराब होती है, इंजरी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है, पता नहीं क्या क्या और बना रखा है सब कुछ। तो भाई उस अहंकारी जैसे मुझे मिला था ना, ऐसे बहुत अहंकारी मिलते हैं सबको जिम में। और इसी अहंकारी की बात बताओ, इस महाशय की, ये वही है जो डंबल कर ऐसे कर रहा था और बारबेल भी ऐसे ही झूला झुला के ला रहा था, ठीक है। पूरे इसके शोल्डर एंगेज थे, पूरी बॉडी का डांस मूवमेंट एंगेज था, कोई डेवलपमेंट नहीं। और जब भी एक्सरसाइज करता ना, मुंह खोल के एक्सरसाइज करता है, जो और ज़्यादा जर्म्स इसके मुंह में जाए और डिहाइड्रेशन हो अलग लेवल की, ठीक है। अहंकार तो भाई लेके बैठ गया सबको। तो वर्कआउट के टाइम तो अहंकार खास कर आना नहीं चाहिए। कोई कितना वेट मार रहा मारता रहे, किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान हो, मसल्स पे अपने, पॉजिटिव और नेगेटिव पे जिस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। और जैसे परिवार में हो ना, अपने परिवार में है, अपने घर में है, तो वहाँ पे ना ये अहंकार वाली चीज़ ज़्यादा चल जाती है। छोटे छोटे यंग जब टीनेज की ओर जा रहे होते हैं बच्चे, पता नहीं किस बात का अहंकार आ जाता है, अपने मम्मी पापा से करने लगते हैं। बाहर जाएंगे अपने यार दोस्तों में, या कोई जो बाहर अंकल आंटी बना रखे होते हैं, उनके साथ ठाके मार मार के हंसेंगे, खुश होंगे। घर में लड़ाई झगड़ा, बेफालतू की अकड़, ईगो, अहंकार। अरे भाई ये चीज़ें ना, जब बीज बोता इस चीज़ का, एक दिन इतना विशाल रूप धारण कर लेता है कि बहुत बड़ा पछतावा देके जाता है। ये बात हर किसी पे लागू होती है। अभी तो टीनेजर्स कह के मैंने स्टार्ट कर दी बात, पर ये बात बड़ों पे भी लागू होती है। अगर उनके अंदर भी है तो अपने छोटों के प्रति खामे खाम की अकड़। देखो ये जो परिवार के रिश्ते होते हैं ना, ये लेकर पैदा होते हैं आप। जैसे हर बीज की अपनी एक क्वालिटी होती है ना, आम का बीज होता है, जैसे खुशबू होती है अलग, उसकी कलर होता है। फिर जब वो जमीन में जाता, पौध देता अपनी, धीरे धीरे करके पेड़ बनता, उसमें आम आते हैं, फूल आते हैं। ऐसी जो रिलेशनशिप है ना, ये जैसे पैदा होता है कोई किसी परिवार में, उनकी सबके साथ रिश्ते लेकर पैदा होता। धीरे धीरे वो रिश्ते, वो प्यार इतना होता ना उस टाइम इनिशियल स्टेजेस पे, वो ख़त्म करने वाले आप खुद ही होते हैं। क्यों? ज़बरदस्ती का ईगो, घर में लड़ाई झगड़े करने छोटी छोटी बातों पे। भाई दुनिया में ठीक रह लेंगे, दुनिया में कहीं किसी ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा, उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन घर में निकालते हैं। सारी दुनिया का फ्रस्ट्रेशन घर के अंदर, एक पॉइंट पे बस, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोला नहीं जाता। तो भाई ये अहंकार, ये ईगो, ये खाम की अकड़, आज से संकल्प ले लो, कृष्ण जी का जन्म दिवस है। और इस चीज़ का नहीं, सिर्फ इस चीज़ का नहीं, जितनी भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं, जो हो गया सो हो गया। ये मत सोचो कि मैं तो करता ही यहाँ, अभी से कैसे ख़त्म करूँ, या तो ख़त्म होंगी नहीं, या फिर अब समय निकल चुका है। समय जितना हो गया उतना निकल गया, निकलना था निकल गया। किताब करो बंद और नई किताब खोलो आज से, कृष्ण जी के जन्मदिन से, कि भाई आज से मैं कुछ भी उल्टे काम नहीं करूँगा। और ये ईगो के ऊपर आज बात हो रही है ना, ईगो सब खत्म। आज से घर वालों के साथ खुशी खुशी रहो, मंदिर जाओ भगवान के, मिठाइयाँ लाओ, बातें करो उनसे, और हिम्मत ला के ना थोड़ा कह दो कि अब से मैं आपके साथ ठीक रहूँ। हर कोई, चाहे संतानें हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे माँ बाप हैं, माँ बाप भी खासकर, प्लीज़ आप भी देख रहे हैं वीडियो, आप भी थोड़ा घर में ध्यान से रहें। क्योंकि जरा सी भी खटास आ जाती है ना, आजकल ये हो रहा मैक्सिमम, ये खटास बहुत बड़ा रूप ले लेती है। फिर धीरे धीरे ना यही चीज़ें लेके बैठ जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि
अकेले अकेले में रोते हैं सब, या गिल्ट फील होता कि भाई काश उस टाइम ऐसा ना करता, मैं यार मैं ही मान जाता उस टाइम, ना करता, जो वो कर रहा था करने देता है, उसे समझा देता ध्यान से। तो समय कहीं रूठ ना जाए किसी से भी, सब ध्यान रखो अपना। परिवार ठीक रहेंगे तभी समाज ठीक रहेगा, तभी सोसाइटी ठीक रहेगी, तभी देश ठीक रहेगा। इंसानियत जब भी काम करेगी। अपने घरों से स्टार्ट तो करो, स्टैंड तो लो किसी चीज का। स्टैंड ही नहीं लेना, बस लड़ाइयाँ करनी है घर पर। जरा सा पिताजी ने पानी का गिलास मांग लिया, मम्मी ने ए ले लो अपने आप ही, हम ना दे रहे। अरे भाई क्यों नहीं दोगे, दो ध्यान से। और कुछ पूछो, और कुछ लाओ आपके लिए। और प्लीज माँ बाप भी देख रहे हैं, आप कोई ऐसा डिसीजन ला लें, यानी कि कोई ऐसा डिसीजन ला ले जो बच्चे के जीवन खराब कर दे, या बच्चे के साथ आपका रिलेशन खराब कर दे। सोच समझ के, सूझबूझ के साथ सब चीज ध्यान से एनालाइज करें। ठीक लगता है तो बात करें, नहीं ठीक लगता खत्म कर दें। कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। कुछ बच्चे की बात ऐसी है कि आपको ठीक नहीं लग रही, ध्यान से समझा दीजिए, जो कि बच्चे भी उस पर सीखें। ध्यान रख, मतलब बच्चे भी अपने ऊपर काम करें उस चीज पे। ध्यान रखना, किसी पर अधिकार जमाना हो ना, तो डिक्टेटरशिप के साथ अधिकार नहीं जमाया जा सकता। डिक्टेटरशिप यानी स्ट्रिक्टनेस, ओवर स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस तो थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, ओवर स्ट्रिक्टनेस, इस चीज से अधिकार नहीं जमाया जा सकता। जितना प्रेम के साथ अधिकार जमाया जा सकता, प्रेम भावना, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस। जब भी डर, मतलब डर क्या, इज्जत, माँ बाप के प्रति इज्जत पैदा होती है। सेम चीज बच्चों पे भी लागू होती है कि भाई कुछ माता पिता को समझाना है ना, तो डिक्टेटरशिप या ईगो के साथ नहीं, प्रेम के साथ। कृष्ण जी ने प्रेम का ही संदेश दिया ना, धर्म पर चलने का, उस चीज के साथ। ठीक है, बाकी बाइसेप्स का वर्कआउट देखो, जितनी एक्सरसाइज हैं सब एकदम फॉर्मेशन के साथ, करेक्ट फॉर्मेशन के साथ की जाएंगी। शोल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए बाइसेप्स मारते हुए, पहले ही बता रखा, झटका कोई नहीं। वेट वो लीजिए जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से फील हो, ये नहीं कि आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, और जिन एक्सरसाइजेस पे वेट, मतलब मैक्सिमम रेप्स चाहिए, जैसे कंसंट्रेशन, प्रीचर कर्ल्स, इन पे वही वेट रखो जिन पे 15 से 20 रैप आए। 12 भी आ जाए इनफ, एक्स्ट्रा हैवी मत जाओ। ठीक है, बाकी बाइसेप्स का वर्कआउट देखो। रख दो।